अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर एक जंग का माहौल बन चुका है और यह जंग ऐसी जंग है नाज़रीन जो तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। और अगर मैं आपको ये तीसरी आलमी जंग के बारे में बता रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि ये बात बढ़ा चढ़ा के बयान की जा रही है या एग्जैजरेट किया जा रहा है या एग्जैजरेटेड फैक्ट्स हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ऐसी ही है और इसे सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे और बड़े इंटरनेशनल चैनल्स, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मीडिया को इस बारे में रिपोर्ट करने का ख्याल नहीं है, वो एक अलग बात है। नाज़रीन, इस वक्त जो जंग का खतरा साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द और ऊपर मंडला रहा है, उस खतरे के सबसे बड़े इफेक्टी हम भी हो सकते हैं, उससे हम भी असरअंदाज हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान को भी शदीद खतरा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तान के दुश्मन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भारत के दोस्त हैं और जो भारत के दोस्त हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तान को अपना हरीफ ही समझते हैं, दुश्मन ही समझते हैं। नाज़रीन, इस वक्त चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है, एक बात, लेकिन इसके जवाब में चीन के 56 तैयारे, नाज़रीन 56 तैयारे इस वक्त जो अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है उसमें घुस चुके हैं और उन्होंने घुस के वहां पर अमेरिकी दिफाई निजाम को समझ लें फ्लॉप कर दिया है, फेल कर दिया है। ये सारी स्टोरी क्या है, साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है इस वक्त, वहां पे गड़बड़ क्या है, पाकिस्तान को किस तरह से खतरा है, तीसरी आलमी जंग इसे कैसे बताया जा रहा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये तमाम तर चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इस वक्त जो माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सबसे पहले मैं आपके सामने नाज़रीन ये खबर रखना चाहूंगा। ये खबर है ताइवान ऑन अलर्ट आफ्टर रिकॉर्ड 56 चाइनीज प्लेन्स एंटर ADIZ, यानी कि 56 जो चीनी तैयारे हैं नाज़रीन वो ताइवान में घुसे। ताइवान में क्यों घुसे? अब यूं मत समझिएगा कि चीन जो है वो इस मामले में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, चीन इस मामले में आग लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही चीन इस मामले में जो है वो जंग में पहल कर रहा है। इस जंग में हमेशा से पहल अमेरिका ने की है, अमेरिका का दिफाई निजाम वहां पर तैनात है, अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, ये चीन ने जवाब किस तरह से दिया ये भी मैं आपको बताता हूं, उन्होंने क्या किया ये भी बताता हूं, और साउथ चाइना जो समंदर है वहां पे क्या गड़बड़ चल रही है ये भी सारी तफसीलात आपको बतानी है। लेकिन इससे पहले समझिएगा, एक दिन में नाज़रीन 56 तैयारों का वहां पे घुस जाना ये पहली बार ताइवान की हिस्ट्री में हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। ताइवान इस वक्त बहुत जो है वो गुस्से में और ये कह रहा है कि मुझे जंग का बदला लेना है। बीबीसी की रिपोर्ट सुने, रिकॉर्ड नंबर ऑफ चाइना प्लेन एंटर्स ताइवान एयर डिफेंस जोन। इससे पहले इस तरह का वाकया हुआ और ये नहीं है, ये परसों की बात है नाज़रीन, ये हुआ था। ये मत समझिएगा कि ये अभी कल की बात है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, क्योंकि जंग तो अभी, धमकियां तो अभी मिलना शुरू हो चुकी है ना, चीजें तो अभी खराब हो रही हैं। उससे पहले नाज़रीन क्या हुआ, ये एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, ये उर्दू में पड़ी है मेरे सामने, इसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ के सारी कहानी समझाने की कोशिश कर सकूं कि हुआ क्या। नाज़रीन, ये देखें, ये खबर है, तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, चीनी मीडिया, ये ग्लोबल टाइम्स बता रहा है। ग्लोबल टाइम्स नाज़रीन ये वो अखबार है जिसे आप चीन का माउथपीस कह सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ये वो अखबार है जिसे हम ये समझते हैं कि चीन ने अगर किसी भी अपनी पॉलिसी का ऐलान करना होता है तो वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए करती है। ये खबर सुने, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में शाया आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका और ताइवान की मिली भगत इस कदर बेबकाना है कि इसने किसी तदबीर की गुंजाइश तकरीबन खत्म कर दी है। यानी कि अमेरिका और ताइवान मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं। अमेरिका और ताइवान क्या गड़बड़ कर रहे हैं नाज़रीन, वो मैं आपको बता देता हूं। 6 मुल्कों के त्यारा बरदार बहरी जहाज हैं जिन्हें हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। नाज़रीन, ये 6 मुल्कों के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन्होंने मिलकर चीन को जो है वो चीन को घेरने की कोशिश की है। और ये 6 मुल्कों के एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पे हैं, ये इस वक्त कहां पे पड़े हैं, ये पड़े हैं आबनाए ताइवान में और बहिरा फिलिपाइन में, यानी कि ये फिलिपीनियों के समंदर में इस वक्त यहां पे खड़े हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कब शुरू हुई, ये असल में गड़बड़ कहां शुरू हुई, शुरू से आप समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी। पाकिस्तान का लिंक भी बहुत बड़ा है, वो भी समझाता हूं, लेकिन आप बात शुरू से समझिएगा। नाज़रीन, 2016 में चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक ऐलान किया और उस ऐलान ने अमेरिका और ताइवान और उसके तमाम इत्तेहादियों पर बिजलियां गिरा दी थी। वो ऐलान ये था कि जितने हिस्से चीन के हैं, चीन उन जजीरों के ऊपर दोबारा से कब्जा करेगा।
जो जो हमारे मुल्क का हिस्सा है, जो जो हमारा इलाका है, हम उन ममालिक को दोबारा से इकट्ठा करेंगे। जैसे आपको पता है तिब्बत इनका हिस्सा है, हांगकांग, ताइवान, ठीक है, ये वो तमाम इलाके हैं जो इनके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये कहते हैं नहीं हम इनको दोबारा से इकट्ठा करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा अब चीन को चूंकि ठुकना था तो ये सारे मुल्क कौन कौन इकट्ठा हुआ, नाज़रीन सुनिएगा, इनके साथ अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि ये 56 तैयारे भेज रहे हैं। इससे पहले जो इन्होंने हरकत की वो मैं आपके सामने रखता हूं। अपने एक आर्टिकल में उन्होंने कहा कि ताइवान के सकूत के इलाकाई हम जमहूरी निज़ाम पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे और ये इस वक्त ये है जनाब कि बरतानवी और अमरीकी नेवी का गश्त के अलावा 4 मुल्की आकोस दिफाई मुआहदा और बहराई जनूबी चीन में ताकत के मुजाहरे से बीजिंग मुसलसल इश्तिआल में है। यानी कि इन्होंने जो 6 मुल्की जो वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे उनसे इन्हें बहुत ज़्यादा मसला हुआ है और चीनी सदर शी जिनपिंग जो है वो मुसलसल इस मामले को देख रहे हैं। नाज़रीन, इस पूरे मामले में बरतानिया पीछे नहीं रहा है। बरतानिया ने अपना रॉयल नेवी शिप वहां पे भेज दिया और वहां पर जो है वो हमला करने के लिए उसे बिल्कुल तैयार रखा है और इस कदर हालात वहां पर जो है वो खराब हो चुके हैं। अब एक चीज अहम तरीन मैं आपके सामने रख देता हूं, पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है पहले वो आप समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ आएगी। अब आपको समझ आ गया नाज़रीन कि साउथ चाइना सी का माहौल तो शदीद गर्म हो चुका है। यहां पर लड़ाई आज हो कि कल हो, जब भी लड़ाई होगी तीसरी आलमी जंग शुरू होगी। नाज़रीन, चूंकि उस तरफ भारत है और चूंकि चीन के ऊपर भारत हमला करने की कोशिश करेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीछे रह जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान को भी बीच में रगड़ने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक साइड को चूज करना उस वक्त बड़ा अहम तरीन हो जाएगा और पाकिस्तान को देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से नाज़रीन अमन का दाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान को किसी एक साइड को इसलिए चूज करना होगा क्योंकि जब बहुत सारे मुल्क आपस में लड़ रहे होंगे, खुदा ना खास्ता अगर ये जंग शुरू होती है, लेकिन आज नजर ये आ रहा है, पता नहीं हमारा मीडिया इस बारे में क्यों ज्यादा अपडेट्स नहीं दे रहा, लेकिन नजर ये आ रहा है कि ये जंग जो है वो होगी। और ये सुने, ऑन द एज ऑफ फेस ऑफ चाइना वॉन्स यूएस अमिड टेंशंस ओवर ताइवान। ताइवान का सदर तो मुंह बोल के कह रहा है कि अभी जंग लगे के लगे, अभी जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। मतलब वो तो इस कदर जंग के लिए बेताब बैठा है। और जब 56 तैयारे इन्होंने भेजे तो नाज़रीन ये थप्पड़ जो है वो सिर्फ ताइवान के मुंह के ऊपर नहीं है, ये ताइवान का मसला नहीं है, सिर्फ ये थप्पड़ अमेरिका के मुंह के ऊपर है, ये थप्पड़ अमेरिका बहादुर के मुंह के ऊपर है जो अपनी तरफ से बहुत बड़ा टेंटे खां इस इलाके में बना हुआ था। अब जनाब ये सुने, ये बरतानिया को सुन ले। साउथ चाइना सी नाउ South China Sea now erupts as UK sends Royal Navy ship into contested waters। इन इलाकों में, इन पानियों में रॉयल नेवी शिप को जो है वो भेज दिया गया है। इससे समझ आती है कि चीजें जो है वो काम खराब करने की कोशिश है। अब ये जनाब सुने, ये जनाब जो बाइडेन साहब क्या अर्ज कर रहे हैं, The Taiwan Agreement passed by Congress in 1979 and regards US diplomats' ties to Taiwan but takes no position on this sovereignty। ठीक है, मतलब जब ये जो बाइडन ने ये बयान दिया ना कि हम जनाब हमला कर सकते हैं, अगर चीन वहां पे हमला करेगा तो जवाबी हमले के लिए चीन भी तैयार रहे, जो बाइडन के करीबी साथियों ने ये समझा कि जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा और बहुत गलत बयान दिया है, जो बाइडन को यह बयान नहीं देना चाहिए था। इससे इनके जो बाकी इत्तेहादी हैं उनकी हलाशेरी होगी और वो वाकई चीन के ऊपर अगर किसी ने फायर कर दिया तो चीन चुप करके बैठने वाला नहीं है। अगर चीन के ऊपर फायर होता है तो चीन जवाबी वार करेगा और वो वार जो है वो बहुत बड़ा वार होगा और इनके लिए जो है वो नाज़रीन संभलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल साउथ चाइना सी के अंदर पड़ चुकी है। साउथ चाइना सी में मामला शदीद खराब हो चुका है, पाकिस्तान के ऊपर इसका खतरा आ सकता है, पाकिस्तान जो है वो इससे शदीद मुतासर हो सकता है। सो हमारी दुआ यह है कि ये जंग शुरू ना हो, लेकिन हालात किसी और ही तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।